हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह मेरे पिता हैं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह मेरी माँ है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य दिया गया है तुम मेरे भाई हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहले वाक्य में क्या लिखा गया है? सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है वह मेरे पिता हैं। तो वह के लिए हम यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिता है लिखा गया और पिता पुरुष ही होता है। तो जब भी पुरुष आता है और यहाँ पर वह लिखा गया हो तो उसका अंग्रेजी में ही होता है। तो हमने यहाँ पर ही लिखा। फिर देखो है लिखा गया है तो उसके लिए यहाँ पर हमें इज लिखना होगा, क्योंकि ही के साथ में इज शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर यू लिखा होता तब हम आर शब्द का प्रयोग करते। अगर आई लिखा होता तब हम एम शब्द का प्रयोग करते। क्योंकि ही लिखा गया है तो इसलिए हमने यहाँ पर इज लिखा। ही इज मतलब वह हैं। क्या हैं? ना मेरे पिता हैं। तो मेरे का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा माई। चाहे मेरे हो या फिर मेरा हो, अंग्रेजी में मतलब माई होता है। और पिता का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? पिता का अंग्रेजी में मतलब होता है फादर। तो हमने यहाँ पर फादर लिखा। ही इज माई फादर हो गया वह मेरे पिता हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह मेरी माँ है। अब देखो यहाँ पर जो वह लिखा गया है ना, ये जो वह लिखा गया है ये किसी एक स्त्री के लिए लिखा गया है, माँ के लिए लिखा गया है। इसीलिए हम इस वह के जगह में लिखेंगे सी। यहाँ पर हम ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है, इसके लिए भी हम यहाँ पर इज शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर इस मेरी के लिए माई शब्द का प्रयोग करेंगे। और माँ या फिर माता, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है मदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मदर। सी इज माई मदर हो जाएगा वह मेरी माँ है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को देखना। तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? तीसरे वाक्य में लिखा गया है तुम मेरे भाई हो। तुम के लिए हम यहाँ पर यू शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर यू शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर जो हो लिखा गया है ना, इसके लिए अब हम यहाँ पर आर लिखेंगे। तो हमने आर लिखा। यू आर मतलब तुम हो। क्या हो? ना मेरे भाई हो। तो मेरे के लिए हम यहाँ पर माई लिखेंगे। और भाई का अंग्रेजी में मतलब होता है ब्रदर। तो हमने यहाँ पर ब्रदर लिखा। तो ये हो गया यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है ना? चौथे वाक्य में लिखा गया आप हमारे शिक्षक हो। चाहे आप हो या फिर तुम हो, अंग्रेजी में मतलब यू ही होता है। तो हमने यहाँ पर यू लिखा। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया है हो। तो हो के लिए हमें यहाँ पर आर लिखना होगा। तो हमने आर लिखा। यू आर मतलब आप हो। क्या हो? ना हमारे शिक्षक हो। तो हम यहाँ पर हमारे के लिए लिखेंगे आवर। हमारा या फिर हमारे का अंग्रेजी में मतलब होता है आवर। यू आर आवर मतलब आप हमारे हो। क्या हो? ना शिक्षक हो। तो शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर। तो हमने यहाँ पर टीचर लिखा। यू आर आवर टीचर हो गया आप हमारे शिक्षक हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से। पांचवें वाक्य में लिखा गया है वह लड़का उसका भाई है। अब देखो यहाँ पर खाली वह नहीं लिखा गया है, लिखा गया वह लड़का। तो इसीलिए यहाँ पर जो वह लिखा गया है ना, इस वह के लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे दैट। अगर खाली वह लिखा गया होता तब हम सोचते कि यहाँ पर ही लगाएंगे या फिर सी लगाएंगे, लेकिन वह लड़का लिखा गया है तो इसलिए यहाँ पर हम दैट लिखेंगे सबसे पहले। और लड़का का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉय। तो हमने यहाँ पर लिखा दैट बॉय मतलब वह लड़का है, उसके लिए इज लिखना होगा। वह लड़का है उसका भाई। उसका का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा हीज। दैट बॉय इज हीज मतलब वह लड़का उसका है। क्या है? ना भाई है। और भाई का अंग्रेजी में मतलब अभी अभी हमने देखा वो होता है ब्रदर। तो हमने यहाँ पे लिखा ब्रदर। दैट बॉय इज हीज ब्रदर हो गया वह लड़का उसका भाई है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठे वाक्य में लिखा गया मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है।
तुम्हारा का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा योर। ठीक है, दोस्त का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा फ्रेंड। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।